ये एक समय की बात है। गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था जो बिना मेहनत किए भोजन पाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन रोज की तरह वो सुबह गांव में घूमने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक खेत के पास से गुजर रहा था। बहुत देर चलने के कारण से उसे भूख भी लगी थी, तो उसने सामने वाले खेत में से कुछ गन्ने चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने गन्ने उखाड़ कर खाने लगा, तभी उसे खेत के मालिक ने देख लिया और उसके पास आने लगा। आलसी आदमी उसे देखकर डर गया और पास के जंगल में जितने के लिए भाग गया। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जंगल के बहुत अंदर तक आ चुका है। थोड़ी देर और चलने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा भेड़िया केवल 2 पैरों पर चल रहा है। केवल 2 पैरों के सहारे जीने वाला भेड़िया ना तो शिकारियों से भाग सकता था और ना ही खुद शिकार कर सकता था। इतना सब होके भी वो खुशी से इधर उधर रेंग रहा था। अचानक से जंगल में शांति फैल गई। उसने देखा कि एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर भेड़िए की ओर जा रहा है। आलसी आदमी शेर को देखकर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से उन दोनों को देख रहा था। शेर ने अपने मुंह में रखा हुआ मांस का टुकड़ा वहीं भेड़िए के सामने छोड़ दिया। आलसी आदमी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था कि भगवान हमेशा अपनी बनाई हुई रचनाओं का ख्याल रखता है। यह सोचते सोचते उसके मन में एक और विचार आया, मैं भी एक भगवान की बनाई हुई रचना हूं, तो मेरे लिए भी भगवान ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा। और वो भी भेड़िए की तरह एक जगह खोजने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखा और वह उसी के नीचे जाकर बैठ गया। कोई उसे भी खाना खिलाने के लिए आएगा, यह सोचकर इंतजार करता रहा। वो 2 दिन तक इंतजार करता रहा। अंत में भूख बर्दाश्त न होने के कारण वहां से उठकर निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। आलसी आदमी उसके पास जाकर सब कुछ बता दिया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, भगवान ने उस भेड़िए पर दया की, मगर उसने मुझ पर नहीं ऐसा क्यों किया? इस बात पर बूढ़ा आदमी बोला, यह सच है कि भगवान के पास हम सब के लिए योजनाएं हैं, मगर तुमने भगवान की दिखाई हुए संकेतों का गलत मतलब निकाल लिया। भगवान यह नहीं चाहते थे कि तुम उस अपंग भेड़िए की तरह बनो जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता हो। वो चाहते थे कि तुम उस शेर की तरह बनो जो खुद शिकार करें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी कभी हम भी भगवान के दिए हुए संकेतों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और ऐसे जीवन की अपेक्षा करते हैं जिसमें आपको सिर्फ सुख ही सुख मिले, और वो भी बिना कुछ किए। हम सबको उस शेर की तरह बनना है जो खुद का शिकार खुद करे, उस भेड़िए की तरह नहीं जो कि दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।